अगर आप 40 से 50 की एज में हैं और आपके घर के अंदर 3 से 4 बच्चे हैं जिनको आपने हर रोज़ स्कूल या कॉलेज लेकर जाना होता है और वापस लेकर आना होता है, और इसके साथ साथ आपने घर की महीने में 2-3 बार ग्रॉसरी करनी होती है और भी बहुत सारे छोटे मोटे काम शहर के अंदर या लॉन्ग पर भी कभी कभी जाना होता है, तो इस तरह की एक गाड़ी आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि ये गाड़ी होने से आपकी ज़िंदगी के बहुत सारे मसले काफ़ी आसान हो जाएंगे और आपकी ज़िंदगी काफ़ी हद तक सुकून में आ जाएगी। अब ये गाड़ी कौन सी है? ये है टोयोटा रूमी 2020 मॉडल। अब जैसा कि इसका नाम है रूमी, सो ये गाड़ी बहुत ही स्पेशियस है। आपको एक ऐसा लगता है कि आप एक छोटा सा कमरा रोड के ऊपर लेकर चल रहे होते हैं। स्पेशियस होने के साथ साथ ये गाड़ी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिकल है कि आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आने वाले तमाम तर मसाइल जो गाड़ियों से रिलेटेड होते हैं वो ये अकेली गाड़ी ही पूरा कर सकती है। इसके होते हुए आपको कोई भी दूसरी गाड़ी लेने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आपने शहर के अंदर सफ़र करना है, आपने ग्रॉसरी करनी है, आपने बच्चों को लाना ले जाना है, या आपने महीने में 1-2 बार लॉन्ग पर टूर करना होता है, तो ये गाड़ी आपकी तमाम तर ज़रूरियात को पूरा करेगी। और इसके साथ साथ ये गाड़ी 1000 सीसी इंजन के साथ आती है, तो आपको एक ज़बरदस्त किस्म की फ्यूल एवरेज भी प्रोवाइड करेगी। और इन सारी चीज़ों के साथ साथ क्योंकि ये जैपनीज़ व्हीकल है, तो रिलायबिलिटी का पर्पस भी आपका इस गाड़ी के अंदर पूरा होगा। तो तमाम तर ज़रूरियात के लिहाज से ये गाड़ी एक परफेक्ट है। और आज की वीडियो में इस गाड़ी को हम पूरा देखेंगे। तो अगर आप भी अपनी डेली ज़रूरियात के लिए एक बेहतरीन रिलायबल किस्म की मल्टीपर्पज़ वैन ख़रीदना चाहते हैं, तो आज की वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। अगर इस गाड़ी की डिटेल्स की बात करें तो ये है 2020 मॉडल टोयोटा रूमी 1000 सीसी इंजन के साथ, और इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस 45 लाख रुपए है। और अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपको ऐसा लगता है कि इस तरह की गाड़ी को आपको ज़रूर ख़रीदना चाहिए, तो ये गाड़ी यहाँ सैगल मोटर स्पोर्ट्स रावलपिंडी में मौजूद है। अगर आप यहाँ पर आना चाहें तो मैं आपको बता दूं कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सैगल मोटर स्पोर्ट्स की 2 ब्रांचेज़ हैं। एक रावलपिंडी सदर में है सैगल मोटर्स के नाम से, और दूसरी ब्रांच यहाँ पर है रावलपिंडी GT रोड पर DHA फेज़ 2 गेट 1 के अपोजिट साइड पर लोकेटेड है सैगल मोटर स्पोर्ट्स के नाम से। दोनों ही ब्रांचेज़ के नंबर्स इस वक्त आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे, तो जो भी ब्रांच आपके करीब तरीन पड़ती हो वहाँ पर आप विज़िट कर सकते हैं। सो वक्त ज़ाया किए बिना जल्दी से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाड़ी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है टोयोटा रूमी सिल्वर कलर के अंदर, अनरजिस्टर्ड है और बहुत अच्छी हालत के अंदर है। मैं आपको आगे चलकर इसके माइलेज भी बताऊंगा कि कितने किलोमीटर इस गाड़ी को ड्राइव किया गया है, लेकिन सबसे पहले तो इसके एक्सटीरियर पर नज़र डालते हैं और आपको इसकी एक्सटीरियर लुक्स दिखाते हैं। काफ़ी सारे लोगों को इसकी शेप हो सकता है कि थोड़ी सी अगली लगे क्योंकि काफ़ी हाइटेड व्हीकल है, लेकिन इसको बाय डिज़ाइन इस तरह से बनाया गया है कि ये एक प्रैक्टिकल किस्म की गाड़ी है और इसकी लुक्स पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया गया। वो इस तरह से कि अगर आप इसकी फ्रंट से लुक्स देखेंगे तो यहाँ से आपको इंजन बे काफ़ी छोटा नज़र आएगा और उसके बाद फ़ौरन से एक हाइटेड एरिया शुरू हो जाता है जो कि इसका कैबिन है। और एक और चीज़ आप नोटिस करेंगे कि इसके ए पिलर्स जो हैं इसके अंदर 80% ग्लास का यूज़ किया हुआ है, यानी कि इसके अंदर शीशा लगा हुआ है, जिसकी वजह से गाड़ी के अंदर जब आप बैठेंगे और जो आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा और आपको बिल्कुल भी ब्लाइंड स्पॉट्स या जो नॉर्मली पिलर्स की वजह से आपका एक ब्लाइंड एरिया क्रिएट होता है रोड के ऊपर, वो बिल्कुल भी इस गाड़ी में क्रिएट नहीं होगा। और इसको चलाते हुए, इतनी बड़े साइज़ की व्हीकल होते हुए इसको चलाते हुए आप बहुत ही आसानी के साथ इसको ड्राइव करेंगे। एक्सटीरियर फीचर्स की बात करते चलें, वैसे तो इस गाड़ी के अंदर बहुत सारी कूल चीज़ें हैं, बहुत सारी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, लेकिन हम इस गाड़ी के फेस से स्टार्ट करते हैं। सो हेडलैम्प्स हमारे पास आ जाते हैं जी। इस गाड़ी के अंदर सिंपल हैलोजन बल्ब्स वाले क्रिस्टल लाइट्स के अंदर आपको हेडलैम्प्स मिलते हैं, बट इसके हेडलैम्प्स में काफ़ी सारे फीचर्स हैं जिनके बारे में हम इंटीरियर में चलकर बात करेंगे और वो मैं आपको दिखाऊंगा भी। वैसे तो सिंपल बेसिक हैलोजन वाली लाइट्स हैं, LED इंडिकेटर्स भी नहीं हैं, लेकिन उसके अलावा भी इसमें काफ़ी सारे फीचर्स हैं। उसके अलावा पार्किंग सेंसर्स आपको दिए गए हैं, तो अगर आपने कहीं भी टाइट स्पेस में गाड़ी को पार्क करना है तो आप बिल्कुल भी इसको पार्क करते हुए तंग नहीं होंगे। गर्मियों के मौसम में अगर आप AC चला रहे हैं तो इसके इंजन को प्रॉपर तरीके से कूल करने के लिए, वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर एयर वेंट फ्रंट साइड पर दिया गया है, तो किसी भी किस्म का हीटिंग का कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। साइड पर अगर आप आएंगे तो हमारे पास यहाँ पर 14 इंचेस के सिंपल स्टील रिम्स आपको दिए जाते हैं जो कि सिंपल प्लास्टिक व्हील कैप्स के साथ आते हैं। इनके ऊपर डनलॉप का अभी टायर है, लेकिन अगर आप इस गाड़ी को ख़रीदते हैं तो आपको इसके टायर्स रिप्लेस कराने पड़ेंगे क्योंकि इसके टायर्स बहुत अच्छी हालत में नहीं है। बट स्टिल अगर आप 3 से 4 महीने यूज़ करना चाहें तो ये टायर सिटी ड्राइव के लिए चल सकते हैं। गाड़ी के अंदर आते हैं डोर माउंटेड साइड मिरर्स जो कि रिट्रैक्टेबल हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं और इनके ऊपर आपको इंडिकेटर भी मिल जाता है।
यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसके पिलर के अंदर नॉर्मली यहाँ पर पूरा का पूरा पिलर होता है, बट इसके पिलर के अंदर पूरा ग्लास यूज़ किया हुआ है। अब बाहर से तो आपको ये इतना कोई ख़ास इसकी समझ नहीं आ रही होगी कि ये क्या चीज़ है, लेकिन जब आप अंदर बैठेंगे गाड़ी के और ड्राइवर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप बाहर का व्यू देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितनी प्रैक्टिकल किस्म की चीज़ है। उसके अलावा जी यहाँ पर आपके पास आ जाते हैं डोर लैचेस बॉडी कलर्ड, स्मार्ट एंट्री सिस्टम मौजूद है, लेकिन यहाँ भी बटन्स मौजूद हैं। नॉर्मली गाड़ियों के पिछले दरवाज़ों में बटन्स नहीं होते इस तरह की गाड़ियों के। अब इसके बटन्स क्या करते हैं वो आप खुद देख लीजिए। बटन आप प्रेस करेंगे, लीजिए जी, दरवाज़ा इसका इलेक्ट्रिकली ओपन हो जाएगा। अब अगर आपने छोटे बच्चों को वैन के अंदर बिठाना है तो आप अंदर से बैठकर इस दरवाज़े को खोल सकते हैं और अंदर से ही बैठकर ड्राइवर कैबिन से ही इसके दरवाजे को बंद भी कर सकते हैं। आपको उतरकर बाहर आने की ज़रूरत नहीं है। जब बच्चे अंदर बैठ जाएंगे तो आप इसका दरवाज़ा बंद कर दीजिए और जब वो उन्होंने बैठना होगा तो आप इसका दरवाज़ा अंदर से ही कंट्रोल करते हुए खोल सकते हैं। और ना सिर्फ राइट साइड का बल्कि इसकी लेफ़्ट साइड का दरवाज़ा भी इसी तरह बटन से ओपन होता है और बटन से क्लोज़ होता है, तो दोनों साइड के दरवाजे इसके पावर्ड होते हैं। उसके अलावा इसे हम कर लेते हैं क्लोज़। अच्छा जी, बैक साइड की तरफ अगर आप आएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इस गाड़ी के ऊपर आपको जाइगेंटिक किस्म की लाइट्स मिलती हैं। वर्टिकल शेप में लाइट्स आती हैं, लेकिन बहुत ही बड़े साइज़ की लाइट्स आती हैं। नॉर्मली आपने देखा होगा कि गाड़ियों की लाइट्स इतनी बड़ी, इतनी मैसिव डिज़ाइन नहीं की जाती। उसकी वजह ये होती है कि गाड़ियों की लुक्स का ख़ास तौर पर ख़याल रखा जाता है और बहुत बड़ी लाइट देने की वजह से गाड़ी की लुक्स ख़राब हो जाती हैं। लेकिन इस गाड़ी के केस में कम्प्लीटली मामला डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर सेफ्टी का ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। लुक्स इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती, प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा मैटर करती है, जिसकी वजह से आप अगर देखें तो आपको बहुत ही बड़ी वर्टिकल शेप में लाइट्स नज़र आएंगी, जो कि अगर आप ब्रेक अप्लाई करते हैं या अगर आपने डिम लाइट इसकी ऑन की हुई है तो पीछे से आने वाली व्हीकल को काफ़ी दूर से ही नज़र आ जाएगी। और इसके साथ साथ ऊपर आपके पास एक बहुत ही बड़ा LED बार लाइट भी मौजूद है, जो कि ब्रेक लैंप का काम करता है। तो ये भी एक्स्ट्रा सेफ्टी फ़ीचर है जो कि इस गाड़ी के अंदर ऐड हुआ है। और तकरीबन अगर आप देखें तो इस गाड़ी की पूरी बॉडी का जो अपर एरिया है वो इसकी लाइट्स से कवर हुआ है, ताकि पीछे से आने वाली व्हीकल को एग्जैक्टली पता चल सके कि उसके आगे गाड़ी कौन सी है और किस साइज़ की व्हीकल है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। उसके अलावा वाइपर आपके पास मौजूद है। बेसिक फीचर्स के अंदर पार्किंग सेंसर्स मौजूद हैं, रियर कैमरा मौजूद है, इसमें डीफॉगर आपको दिया जाता है, यहाँ पर वॉशर मौजूद है। तो जापानी गाड़ियों के अंदर जितने भी फीचर्स होते हैं वो सब इसके अंदर मौजूद हैं। इसके साथ साथ यहाँ नीचे भी आपके पास रिफ्लेक्टर्स मौजूद हैं। तो बैक साइड से जो गाड़ी आ रही होगी उसको पूरे के पूरे गाड़ी का ऊपर से लेकर नीचे तक एरिया का अंदाज़ा हो जाएगा कि फ्रंट पर आखिर एग्जैक्टली जा क्या चीज़ रही है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। उसके अलावा गाड़ी के अंदर आते हैं और इस गाड़ी का इंटीरियर आपको मैं डिटेल में दिखाता हूँ। सबसे पहले तो आप इसके इंटीरियर का एक वाइड व्यू देख लीजिए। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि रूमी इसका नाम है और ये गाड़ी बहुत ही स्पेशियस है। इंटीरियर कैबिन बहुत बड़ा है, बहुत खुला है। और सबसे अच्छी बात ये कि गाड़ी के अंदर एंटर करना और गाड़ी से एग्ज़िट करना सुपर डुपर इजी है। मैं आपको गाड़ी के अंदर दाखिल होकर बता देता हूँ। तो अगर आप देखें इसकी हाइटेड काफ़ी ऊंची है, मतलब इसका दरवाज़ा फुल बॉडी साइज़ के हिसाब से डिज़ाइन हुआ है। तो हाइटेड बंदा भी बग़ैर किसी हाथ को लगाए, बग़ैर किसी स्पोर्ट को टच किए गाड़ी के अंदर बहुत ही आराम से बैठ सकता है और इससे एग्ज़िट करना भी बहुत ही ईजी है। इसकी डिज़ाइनिंग कुछ इस तरीके से की गई है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप जब इसको यूज़ करें तो आप बिल्कुल भी इस गाड़ी से तंग ना हो और आपके लिए हर काम आसान से आसान तर हो जाए। अच्छा जी, सीट्स इस गाड़ी की आप देखेंगे तो यहाँ पर फैब्रिक वाली सीट्स हैं। ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल तो नहीं है, लेकिन इनका सिटिंग पोस्चर काफ़ी मज़ेदार है, काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स हैं, लंबा सपोर्ट काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पर ड्राइवर साइड के लिए आपको आर्म रेस्ट का ऑप्शन भी दिया जाता है। और इसके साथ साथ अगर आप स्टीयरिंग व्हील के ऊपर नज़र डालेंगे तो इस गाड़ी के अंदर आपको 3 स्पोक मल्टीमीडिया स्टीयरिंग व्हील मिलता है। सेफ्टी के लिए एयरबैग आपको यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर आपके पास कुछ बटन्स हैं, यहाँ पर आपके पास मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स हैं और इस तरफ आपके पास क्रूज़ कंट्रोल का भी ऑप्शन मौजूद है। तो अगर आप इसको हाईवे पर कभी लेकर चले जाते हैं तो वहाँ पर भी आपके लिए काफ़ी आसानी होगी। और इसके साथ साथ कुछ और कंट्रोल्स इस गाड़ी के अंदर आपको मिलते हैं जो कि स्टीयरिंग व्हील की राइट साइड पर आपको नज़र आएंगे, जिनमें से सबसे ऊपर इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है और इसके दोनों इलेक्ट्रिकल डोर्स को आप यहीं से ओपन और क्लोज़ भी कर सकते हैं। नीचे इसमें एंटी कोलिजन सिस्टम आपको मिल जाएगा, ऑटो हाई बीम असिस्ट मिल जाएगा, ट्रैक्शन कंट्रोल है, इको आइडल है, हेडलैम्प्स की एडजस्टमेंट है।
तो ये दो वो वाले फ़ीचर्स हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया था कि इसकी हेडलाइट्स में कुछ ख़ास फ़ीचर्स भी हैं। ऑटो हाई बीम असिस्ट करता ये है कि जब आप हाई बीम पर गाड़ी को ड्राइव करते हैं और जब गाड़ी के सामने से आने वाली ट्रैफिक को ये गाड़ी डिटेक्ट करेगी तो इसकी बीम ऑटोमेटिकली लो बीम पर शिफ्ट हो जाएगी और जैसे ही वो गाड़ी गुजर जाएगी इसकी बीम ऑटोमेटिकली हाई बीम पर शिफ्ट हो जाएगी। और इसके साथ साथ इसमें आपको एडजस्टमेंट भी मिलती है, तो आप मैनुअल तरीके से भी इसकी बीम को अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंगली ऊपर और नीचे भी कर सकते हैं, जो कि स्टैटिक होती है। उसके अलावा जी यहाँ पर आपके पास कुछ और फीचर्स हैं जिनके बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। एक और चीज़ आप नोटिस करेंगे कि इस गाड़ी के अंदर आपको हर जगह पर स्टोरेज स्पेस, एक्स्ट्रा कंपार्टमेंट, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास स्टोरेज स्पेस मौजूद है, ग्लव बॉक्स बड़े साइज़ का है। उसके अलावा यहाँ पर नॉर्मली हैंड ब्रेक होती है, लेकिन इस गाड़ी की पार्किंग ब्रेक आपको फुट ब्रेक दी गई है, तो ये नीचे भी आपके पास एक एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस है। तो इसमें आप कोई भी अपना बैग, शॉपर, कोई भी सामान रख सकते हैं, तो उस लिहाज से ये एक बहुत ही मज़े की चीज़ है। यहाँ नीचे पूरा का पूरा फ्लैट फ्लोर है जिसको आप काफ़ी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। पाँव रखने के अलावा भी आप यहाँ भी कुछ सामान वगैरह रख सकते हैं। उसके अलावा सीट्स इसकी एडजस्टेबल हैं, आगे पीछे आप उनको अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। हेड स्पेस बहुत ही ज़्यादा है, नी स्पेस डिसेंट किस्म की है, बट इसका स्टीयरिंग व्हील भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। टेलीस्कोपिकल नहीं है बट टिल्ट एडजस्टमेंट आप इसकी कर ही सकते हैं। CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल है, इंटरटेनमेंट सिस्टम यहाँ पर मौजूद है और इस गाड़ी का जो MI डिस्प्ले है वो यहाँ सेंटर कंसोल के अंदर आपको दिया हुआ है, जिसके अंदर अभी डोर्स ओपन हैं तो वो दिखा रहा है, इको आइडल ऑफ है उसकी वार्निंग दे रहा है और 49,170 किलोमीटर्स ये गाड़ी चली हुई है। और ये इस गाड़ी की चाबी भी आप देख सकते हैं, टोयोटा पासो या डायहाट्सो बून की तरह की इसकी चाबी है। अच्छा जी, ये इंटरटेनमेंट सिस्टम आपके पास प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएगा। आइए ज़रा बैक साइड पर चलते हैं और इस गाड़ी के रियर इंटीरियर को हम डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा जी, अब आप देख सकते हैं कि इस गाड़ी की जो ड्राइवर सीट है ये मैंने नॉर्मल पोजीशन से कुछ ज़्यादा ही पीछे की हुई है, कुछ ज़्यादा ही कंफर्टेबल होकर मैं बैठा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद पिछले पैसेंजर के लिए यहाँ पर नी स्पेस बहुत ज़्यादा है। और अगर आप इस सीट को नॉर्मल पोजीशन पर रखते हैं तो फिर मैं आपको इस तरफ आकर दिखाता हूँ और आप देख सकते हैं कि नी स्पेस यहाँ पर कितना ज़्यादा है। तो अगर कोई पैसेंजर इस गाड़ी में सफ़र कर रहा है, बेशक वो थोड़े टाइम के लिए सफ़र करे या लॉन्ग डिस्टेंस के लिए सफ़र करे, बिल्कुल भी थकने वाला नहीं है। उसकी वजह यह है कि इस गाड़ी की ये जो बैक सपोर्ट आती है, लेग स्पेस तो ज़्यादा है ही, लेकिन उसके साथ साथ ये जो बैक सपोर्ट है इसको भी आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंगली ऊपर और नीचे कर सकते हैं। तो जैसा आप कंफर्टेबल, जहाँ पर आप कंफर्टेबल फील करें वहाँ पर आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं और इसमें डिफरेंट लेवल्स हैं। उसके साथ साथ गाड़ी आपको क्लस्ट्रोफोबिक बिल्कुल भी ना लगे, तो इसके लिए विंडोज़ तो इसकी जाइगेंटिक साइज़ की हैं ही, अगर आप देखें बहुत ही बड़ी विंडोज़ हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको पीछे इसमें बड़े साइज़ के क्वार्टर पैनल्स भी मिलते हैं। तो गाड़ी का इंटीरियर काफ़ी स्पेशियस मालूम होता है इन सारी चीज़ों की वजह से। इसके साथ साथ आपके पास यहाँ पर प्राइवेसी कर्टन है, आप इनको सनशेड्स के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। जब गर्मियों में आप धूप में AC लगा कर चल रहे होते हैं तो ये काफ़ी हेल्प करते हैं, या आप इनको एज अ प्राइवेसी कर्टन के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास विंडो को ऊपर और नीचे करने का बटन है। अब अगर आप देखें तो इसकी विंडो आधी नीचे जाती है, पूरी की पूरी ड्रॉप नहीं होती। उसकी वजह यह है कि ये बहुत ही बड़े साइज़ की विंडो है और क्योंकि पिछले दरवाजे का जो व्हील आर्च होता है उसके अंदर भी काफ़ी सारा दरवाजे का एरिया कट जाता है, तो विंडो का नीचे जाने का स्पेस जो होती है उसकी वो नहीं होती। इसकी वजह से ये यहाँ तक ही नीचे होती है और इसे हम ऊपर कर लेते हैं वापस। सो गाइस, ये है इस गाड़ी का कंप्लीट एक्सटीरियर, कंप्लीट इंटीरियर। एक और चीज़ रह गई है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको इसकी बूट स्पेस बढ़ानी होती है और पैसेंजर्स को भी बैठाना है, बूट स्पेस भी बढ़ानी है, तो आप इसकी सीट को यहाँ पर नीचे एक लिवर आपके पास होगा जिसको अगर आप पुल करेंगे तो आप इसकी सीट को इस तरीके से आगे मूव करते हुए इसकी बूट स्पेस को बढ़ा भी सकते हैं। अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंगली इस सीट को आगे या पीछे एडजस्ट करते हुए मूव कर सकते हैं और इसकी बैक रेस्ट को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। सो इस तरीके से आप इसकी बूट स्पेस को बढ़ाना चाहें या लेग स्पेस को बढ़ाना चाहें, वो आपकी अपनी नीड के अकॉर्डिंगली डिपेंड करता है। सो गाइज़, ये था आज का रिव्यू। इस गाड़ी के अंदर आपको 1000 सीसी इनलाइन 3 सिलेंडर इंजन मिलता है जो कि नॉर्मली टोयोटा पासो, डायहाट्सो बून इन गाड़ियों के अंदर भी आपको मिल जाता है। तो ये था आज का रिव्यू। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि ये गाड़ी आपको कैसी लगी और अगर आप इस तरह की कोई वैन ख़रीदना चाहते हैं तो ये गाड़ी यहाँ पर सैगल मोटरस्पोर्ट्स पर अवेलेबल है और इस तरह की और भी कई ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए स्क्रीन पर दिया हुए नंबर पर कॉल करें और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है, हेल्पफुल रही है आपके लिए, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।